स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महर्षि कश्यप के संदेश के साथ कश्यप यात्रा का समापन। कश्यप समाज के आराध्य महर्षि कश्यप के विचारों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 20 दिसंबर को जम्मू से शुरू हुई महर्षि कश्यप यात्रा का समापन आज 21 दिसंबर को जम्मू ब्राह्मण मार्ग में हुआ। यह यात्रा अरनिया से होते हुए वेशनाह, पंडोरिया और बड़ी ब्राह्मण मार्ग से गुजरते हुए अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। यात्रा का मुख्य उद्देश्य कश्यप समाज को एकजुट करना तथा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली महर्षि कश्यप जयंती में अधिक से अधिक समाज के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना रहा। यात्रा की शुरुआत अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीपक कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर कराई गई थी। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर समाज के लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया और महर्षि कश्यप के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। आयोजकों का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से समाज में एकता, जागरूकता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत किया गया है। जम्मू के वेशनाह से राजन सकोलिया की रिपोर्ट। कि ये जो यात्रा चली थी जम्मू के अंदर से न्यू प्लाट से और जानीपुर से और उसके बाद जम्मू शहर के मेन बाजारों से गुजरती हुई परेड ग्राउंड और वहां से ये शालामार, उसके बाद ये यात्रा निकलती निकलती नई बस्ती पे पहुंची। वहां लोगों ने बहुत वेलकम किया, शहर के अंदर वेलकम, मीरा साहब के अंदर वेलकम और नवा शहर के अंदर अवरनिया में देख रहे हैं आप लोग। ये यात्रा का संदेश है कि जो कश्यप महाराज जी ने हमको शिक्षा दी, उनके संतान हैं और जो हमको शिक्षा दी, उस शिक्षा का पालन करना हमारा सभी का ये प्रचार कर रहे हैं कि पालन करो उनका। इसके साथ साथ जब कश्यप महाराज ने ये देश आजाद हुआ, अब हमें कोई पूछे तो कश्यप वंश की कितनी पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर। देखो साथियों, बिहार में निकलती है यात्रा, ये यूपी में निकलती है, वहाँ छुट्टी होती है 5 अप्रैल को जो कश्यप महाराज का दिन होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर हम ये कह रहे हैं सरकार को कि कश्यप वंश की गिनती की जाए, इसके साथ जातीय जनगणना होगी तो सबकी गिनती हो जाएगी, हमें भी पता चलेगा। क्योंकि सरकार जब बजट बनाती है, सरकार जो पार्लियामेंट के अंदर पास होता है या असेंबली के अंदर बजट पास होता है, वो डिप्रेस क्लासेस जो सरकार की नज़र में कमजोर जातियां होती हैं उनके लिए बजट रखा जाता है। लेकिन स्कॉलरशिप हमारे बच्चों का बंद है, बिल्कुल 4 साल से हमारे बच्चों जो पढ़ते हैं उनका स्कॉलरशिप बंद है, बिल्कुल अभी पड़ा हुआ। हम इसलिए सरकार को कहते हैं कि जो मतलब फंड्स जो है, एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द ओबीसी, हम लोग ओबीसी में आते हैं और ओबीसी में अभी तक जो म्यूनसिपैलिटियों के अंदर, पंचायतों के अंदर जो हमारा हिस्सेदारी है वो आप देख लीजिए। अरनिया के अंदर 13 वार्ड है, 13 में से एक भी ओबीसी का नहीं है। इसी तरह जम्मू के अंदर अगर जीएमसी में 75 वार्ड है तो 75 वार्डों में कोई नहीं है। इसके लिए सरकार ने अब क्या किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट गए, सरकार के आगे जाके प्रेयर की हमने। और आज ये क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश देना चाहेंगे कि सरकार हमारी गिनती करे कश्यप वंश की, बस यही चाहते हैं हम, क्योंकि हमें पता चलेगा और हम प्रचार करेंगे। ये यात्रा अगले साल भी निकाली जाएगी। पहली बार जब निकाली गई तो हमारे पास देखने को बहुत मिला, इसलिए हमका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का जो हमारी आवाज को उभारते हैं। मकसद है, एक ही मकसद है इनका कि हमारे जो लोग हैं, जो हम अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनके राइट डिप्राइव हुए हैं, उनको जागरूक करना, इनमें अवेयरनेस पैदा करनी, अपने राइट के लिए, इनको अपने हकूक़ के लिए इनको अवेयर करना। और एक खास मकसद ये है इस यात्रा का कि मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेकर जाना है, नशे से दूर करना है और पॉलिटिकली और अपने आप को एम्पावर करना है। कैसे हमारे राइट जो बमाल हो रहे हैं उनको उनसे कैसे बचना है, सरकार में अपनी ऐसी हिस्सेदारी कैसे बनानी है, एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी हिस्सेदारी कैसे बनानी है, ये सभी चीज़ों का मैसेज है। मैं समझता हूँ कि हमारे बंसीलाल चौधरी जी और जो दीगर साथी इनके जिन्होंने ये उपराला किया है, हम इनके भी मशकूर हैं कि इन्होंने जम्मू से लेकर पूरा जम्मू खिता इन्होंने उसको टच किया है। और ख़ास मकसद यही है कि मैं समझता हूँ कि इन्होंने लोगों को अवेयर किया है, अपने लोगों को इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग इकट्ठे हों, पढ़ाई तलीम की तरफ जाएँ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाएँ,
पॉलिटिकल पावर हो, ताकि वो हमारे राइट डिप्राइव किए जा रहे हैं वो हम बचाए जा सकें। मैं सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूं। आज अरनिया टाउन में हम पहुंच चुके हैं। इस यात्रा का मेन उद्देश्य जो था, बड़े सालों से हम सोच रहे थे, हमारी जो समाज के कश्यप समाज के हमारी महर्षि कश्यप की जयंती मनाते हैं, लेकिन जयंती एक ही दिन मनाई जाती है, अप्रैल 5 में आती है। अप्रैल 5 का दिन भी उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चित किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस दिन छुट्टी घोषित की थी। हम उनके कार्यक्रम में जाते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का हमारा कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन हम जम्मू में महर्षि कश्यप की जयंती हमारे कई कश्यप वंश के लोग मनाते थे। लेकिन हमने ये सोचा कि इस साल की जो कश्यप जयंती समारोह होगा हमारा 2026 को, वो एक बड़े राज्य स्तर पे मनाया जाएगा। मैं इसके लिए कश्यप सब बंधुओं को जागरण करने के हेतु ये हमारी जो यात्रा है, जम्मू से कल 20 दिसंबर को हमारे अम्बला से सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे डॉक्टर दीपक कुमार जी ने फ्लैग ऑफ करके इसको शुरुआत की, और विभिन्न बाज़ारों से नई बस्ती, मीरा साहब, आरसपुरा होते हुए हमारे समाज बंधुओं ने इसकी वेलकम किया। और आज हमारा रात्रि विश्राम अरनिया टाउन में कश्यप समाज ने किया था। मैं इनका भी धन्यवादी हूं, जिन लोगों ने हमारी रात को विश्राम की व्यवस्था की, खान पान की व्यवस्था की, और उसके साथ हम ये चेतना हमारे समाज को एकत्र करने की दे रहे हैं कि आने वाली जो हमारी कश्यप जयंती है 5 अप्रैल को आएगी, वो राज्य स्तर पे एक समारोह होगा। उसके लिए निमंत्रण है समाज को, और समाज के सब वर्गों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के अपने बच्चों को नशे से मुक्त करें और पारिवारिक जो झगड़े विवाद है उसको सुलझाए, ताकि हमारा समाज एकता में बंधा रहे, एकता का प्रतीक रहे, और संगठन और राष्ट्र की इस भावना में हम अग्रसर बढ़ते रहें। भारत न्यूज ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।